अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे फ्री एनर्जी चेंज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी कहते हैं। इसको हम डिलजी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। हमको पता है कि एंथैल्पी एक सिस्टम का टोटल एनर्जी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक कप है, इसकी जो वॉल है ये इसकी बाउंड्री है और इसकी जो अंदरूनी साइड है ये इसकी सिस्टम है और सराउंडिंग ये इसके इर्द गिर्द माहौल है। तो सिस्टम पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच अंडर ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड सिस्टम। यानी यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो इसको कहते हैं सिस्टम। और पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। यानी वो यूनिवर्स का वो हिस्सा जो ऑब्जर्वेशन में ना हो उसको हम सराउंडिंग कहते हैं और जो ऑब्जर्वेशन में हो इसको कहते हैं सिस्टम। तो एक एंथैल्पी जो है ये सिस्टम का टोटल एनर्जी होता है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो ये एंथैल्पी जो है ये डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। इसको कहते हैं कन्वर्टिबल एनर्जी और दूसरे को कहते हैं अनकन्वर्टेबल एनर्जी। सो द एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड फ्राम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज़ कॉल्ड कन्वर्टेबल एनर्जी। यानी वो एनर्जी जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट होता है इसको कहते हैं कन्वर्टेबल एनर्जी। दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज फॉर यूजफुल वर्क। यानी ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको हम यूजफुल वर्क के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अनकन्वर्टेबल एनर्जी यानी वो एनर्जी विच कैन नॉट कन्वर्ट फ्राम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड अनकन्वर्टेबल एनर्जी। यानी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट नहीं होता इसको कहते हैं अनकन्वर्टेबल एनर्जी। इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। यानी ये सिस्टम का एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एंट्रोपी का प्रोडक्ट का बराबर होता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि H माइनस एच इक्वल टू H माइनस जी इक्वल टू टी एस। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जी इधर शिफ्ट हो जाते हैं और ये टी एस इधर, तो ये जी इक्वल टू H माइनस टी एस। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें जो एच जी है ये कन्वर्टेबल एनर्जी है और ये एस जो है ये अनकन्वर्टेबल एनर्जी है। ये एच जो है ये हीट कांस्टेंट है और ये टी जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एस टी एंड एच यानी हीट कांस्टेंट्स एंड एस विच इज़ अनकन्वर्टेबल एनर्जी, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। अगर हमारे पास ये टी टेम्परेचर और एच और एस ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन वो होता है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो फ्री एनर्जी आल्सो भी स्टेट फंक्शन, यानी अगर ये तीनों स्टेट फंक्शन है तो फ्री एनर्जी भी क्या होगा, वो भी स्टेट फंक्शन होगा। सो ये इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। यानी एक सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। सो दीज डेल एच, तो ये डेल एच बराबर होगा फाइनल स्टेट ऑफ फ्री एनर्जी ई माइनस इनिशियल स्टेट ऑफ फ्री एनर्जी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि डेल जी इक्वल टू G2 माइनस G1। अब इस वाली इक्वेशन में हम इक्वेशन नंबर 1 को पुट करते हैं तो हमारे पास ये आता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये डेल जी इक्वल टू H2 माइनस T/2 माइनस H1 माइनस T/1। इसमें ये H2 H1 इसको अलग लिखते हैं और इसको अलग, तो ये यानी ये डेल जी इक्वल टू H2 माइनस H1 बन जाएगा और ये माइनस T/2 प्लस T/1 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो ये डेल H बन जाएगा और ये माइनस T/2 माइनस T/1 बन जाएगा, ठीक है। अब इससे हम T का मान लेते हैं तो हमारे पास डेल जी इक्वल टू डेल H माइनस T/2 माइनस S1, ये भी बराबर हो जाएगा डेल S का। तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ जाएगा डेल जी इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल S। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि एफ डेल जी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी अगर हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज वो पॉजिटिव हो तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, यानी वो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब हमारे पास अगर डेल जी लेस देन ज़ीरो यानी हमारे पास ये नेगेटिव हो तो रिएक्शन क्या होगा, वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब अगर हमारे पास G0 का बराबर होगा तो देन रिएक्शन एट इन इक्विलिब्रियम, यानी जब फ्री एनर्जी चेंज ज़ीरो का बराबर होगा तो
रिएक्शन क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स का। तो ये हमारे पास था फ्री एनर्जी चेंज, जिसको हमने पढ़ा। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।